दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रोजे जा रहे हैं। अलविदा, अलविदा, अलविदा है। ओए माहे रमजान, तू हमसे जुदा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़े। मैं ये पता क्यों कहना चाहता था, दरूद पढ़ने पड़े सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद स्पेलिंग लिख दे DONE, डन। कि इमरान भाई हमने है जी दरूद पढ़ लिया। और वैसे भी जुम्मे के दिन जो हजूर की हदीस है, एक मफहूम बताने लगा हूँ कि जुम्मे को ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि ये हजूर की बरगाह में पहुँचाया जाता है डायरेक्ट बजरिया मलाइका। तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ा मेरे पसंदीदा अमल है चीनी का। चीनी नजर आ रही है आपको? एक चीनी की प्याली पर आप ये अमल करें। और पता है क्या करना आपने है जी? आपने इस तरह करना है कि इस चीनी को खीर बना लें, चाहे उसी दिन बनाएं जुमे को, चाहे जिस रमजान के अंदर अंदर, रमजान के आपने अंदर अंदर ये अमल करना है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो समझ लें, जुमे को ये अमल कर लें, चीनी पर उसी दिन खीर पकाएं। नहीं, 29वें रोजे तक किसी वक्त भी पका दें। खीर पका के थोड़ी सी पका लें भाई, किलो पका लें, ज्यादा नहीं तो चंद अपने हमसायों को ये इफ्तारी के टाइम दे दें तुम्हारे। और इसके और भी बहुत अमल है। चीनी कीड़े मकोड़ों को दी जा सकती है, चीनी की कोई मीठी चीज बना के बच्चों में बांटी जा सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आप कहें यार खीर ही बनानी है। नहीं, मकसद मीठा अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाना है। वैसे बेहतर चीनी इतनी अच्छी नहीं होती वैसे, लेकिन अब आम इस्तेमाल यही होती है हमारे माशरों में। तो चीनी का एक अमल है कि अगर आप एक प्याली चीनी पर यह अमल करोगे तो बड़े लोगों को मैंने ये अमल बताया, यकीन करो अल्लाह ताला खैर करे। मैं यहां पर इतना कह सकता हूं, लाखों लोगों को बताया। देखें, लाखों लोगों को कहना, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। आप जानते हैं कि मेरे 3 चैनल हैं। मौज मस्ती टीवी, ये जो मेरा बड़ा चैनल है माशाल्लाह, अल्लाह की अता है, बाकी मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। ये हसनैनी वज़ाइफ टीवी है जी, और ये मेरे अपने नाम पर इमरान ताहिर वजीफा। ये अगर आप इन पर भी जाना चाहें, अगर आप नए हैं, ये चैनल आपने नहीं देखे हुए 2 जो हैं, ये मौज मस्ती जो है ये तो आप देख रहे हैं ना, ये है लिंक मेरे चैनल के अंदर, आप जाकर ना चैनल के अंदर देख सकते हैं। ये वजीफा लाखों नहीं, इससे भी ज्यादा लोगों ने मैंने बताया है। और बड़े लोग मुझे कहते हैं इमरान भाई हमारा बैरून मुल्क जाने का वीजा नहीं लग रहा था, अल्लाह ने करम कर दिया। कहीं कहते हैं इमरान भाई हमारी लैटरी निकल आई, हमारे फलां कजन ने हमें 5 लाख रुपए तोहफा दे दिया। यानी अल्लाह सबब लगाता है। और ये अमल यानी मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो करते आए, जो मैं आपको बताने लगा हूं। तो ये रमजान का मेरे ख्याल 4था रोजा है जो आ रहा है। रमजान का ये 4था रोजा है। अब हो सकता है एक रमजान का 4था रोजा, ये मैं कह रहा हूं कहना ये था कि ये रमजान का 4था जुमा है, ये कहना चाहिए था। तो देखें, हो सकता है 5वां, यानी अगर 29 रोजे हुए ना, फिर तो जुमा नहीं आएगा, फिर तो ये जुमातुल विदा है। ये जुमातुल विदा है फिर, अगर 29 रोजे हुए। और अगर 30 हो गए तो 30वां जुमा होगा 30वें रोजे को। तो ये अमल करें इंशाल्लाह। मैंने कई लोगों को ये अमल बताया। मुझे एक बंदा कहने लगा कि मैं बड़ा तकलीफ में था, नमक तक हमसायों से मांगना पड़ता। फिर मैंने ये अमल किया तो मैं घर में, ये होता है ना कि पाव दाल या आधा किलो दाल ले आओ ना, 10-10 किलो हर किस्म की दालें, सब्जियां, घर में सामान, मेरे घर में बेड आ गए, सोफे आ गए, फर्नीचर मैंने नया ले लिया। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं। एक रेड़ा भर के आता है फर्नीचर का, कभी रेड़ा भर के आता है, क्या लाया भाई? बेड लाया। वाह, लोग तमाशा देखने लगे, भाई इसको क्या हो गया यार, इसको हो क्या गया? और ये तो नमक मांगने, माचिस की डिबिया मांगने मेरे पास आता था है। तो बंदे हैरान रह जाते हैं जब ये अमल होता है। याद रखें कि सदका, ये चीनी सदका है। और हाँ, अगर आपने मोहल्ले में बांटनी है, फिर इसको नीयत सदके की ना रखना, फिर ये तोहफे की नीयत रखना, जिसे खैरात कहते हैं। खैरात को गलत ना समझना, ये गरीबों फकीरों के लिए नहीं होती। खैरात हर बंदा खाता है।
खैरात आप अपने बच्चों को पालते हैं, वो खैरात है। खैरात खैर से निकला है। जो आपको आपके वलदैन ने पाला है वो भी खैरात है। खैरात वक़्त का बादशाह भी खाता है। तोहफा मिलता है ना, तोहफा किसको कहते हैं? खैरात को। बेशक किसी मुस्तनद आलम से पूछ लेना, किसी खतीब से, होना मुस्तनद चाहिए। हर ऐरा गैरा जो होगा ना वो आपको फिर गुमराह करेगा। तो अगर ये तो चूंटियों को देनी है, कीड़े मकोड़ों को देनी है, फिर ये सदका का नियत रखें। मोहल्ले में अगर इसकी बांटना है, यानी कोई चीज़ पका कर, मीठे चावल, खीर और कोई चीज़, तो इसको फिर खैरात की नियत करना। अमल बताने लगा हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आइंदा भी अगर आपको वजीफा चाहिए, वरना बेशक ना करें सब्सक्राइब। हाँ, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर कर लें और एक कमेंट करें आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। ये मेरे हजरत साहब का वजीफा है जो कि हमारे बड़े इसको करते आए हैं जी। ओए होए, बड़ा खासकर चींटियों को वो चीनी डाला करो, खासकर किसी कच्ची जगह पर जहां पर लोगों के पाँव ना पड़ते हों, डाला करो। तो अमल इस तरह मेरी बहनों कि सूरा इखलास, जो सूरत अल इखलास है, एक बार जो पढ़ता है ना उसे एक तिहाई कुरान, तिहाई पता है किसे कहते हैं? कोई एक चीज हो ना उसको 3 हिस्सों में बांटो, यानी कुरान है ना, तो एक हिस्सा तुम्हें इसका सवाब मिल जाएगा। सिर्फ एक बार कहो, अभी इसी वक्त कहो, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर कहो, पढ़ लो, खैर है, कोई बात नहीं, पूरे कुरान का सवाब लो। कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पढ़ो पढ़ो, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, ये एक बार कुरान मैंने पढ़ा है, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी पढ़ें और इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा करते हैं और कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुसलमात को इसका सवाब पहुँचाते हैं। खासकर हमारे अगर वलदैन में से कोई जा चुका है, दादा दादी में से जा चुका है, नाना नानी से कोई जा चुका है, स्पेशल उनको तोहफा देते हैं। आमीन। सारे पढ़ो, एक एक कुरान मजीद हो जाएगा। तो ये है वो सूरह इखलास। तो ये सूरत इखलास आप किस तरह करो? आपको चाहिए कि इस सूरत इखलास को आपने 300 बार पढ़ना है, ओनली 300 टाइम। 100 कुरान पाक का सवाब पढ़ के दम कर दे चीनी पर, वो चीनी एक करिश्मा बन जाएगी। करके देखो, कुछ मैं कहता हूं इस तरह करो ना, चीनी ज्यादा दम कर लो, जो आपके किचन में डब्बा पड़ा है चीनी का उसमें भी डालो, लेकिन याद रखना फिर गिरे ना नीचे। हाँ, ये ध्यान में रखना, कुरान आपने 100 कुरान उस पर पढ़ा है, 300 बार कुल अल्लाह पढ़े, 100 कुरान का सवाब है। तो ये अमल आप तो अव्वल तो जुमे जुमे लाजमी किया करें। वैसे तो रोज कर सकते हैं, ये मसला नहीं है, महीने बाद कर लिया करें, 15 दिन बाद कर लिया करें, या मिसाल कोई बंदा हफ्ते बाद कर ले, हर जुमे कर ले। तो इसको दम करके ना, ये खीर पका लो, मीठे चावल पका लो, कुछ भी बांट दो मोहल्ले में। खासकर ये रमजान में, तो रमजान के लिए तो मैंने बनाई है वीडियो। ये जो रमजान 2026 है, इसमें आप कुछ इफ्तारी कराना कितना सवाब है। तो अगर आप मीठे चावल, अव्वल तो खीर ही पकाएं, मैं आपको पहले, उसमें दूध भी है, अल्लाह का नूर है। चावल वैसे भी जो है नहीं खाने चाहिए इतने, तिबी तौर पर कह रहा हूं, वैसे तो खाएं, अल्लाह ताला खैर करे, हलाल चीज है ना। खीर पकाएं, मैं कहता हूं बांटें, आप खुद देखोगे अल्लाह ने सवाब पैदा करने शुरू कर दी। और ये करते रहा करें अमल। खासकर वो खीर इतनी सी, थोड़ी सी, किसी कब्रिस्तान वगैरह, या कब्रिस्तान का लफ्ज पता है मैं क्यों इस्तेमाल करता हूं? कच्ची जगह होती है, वहां लोग कम जाते हैं, पाँव के नीचे आने का डर नहीं होता। वरना तो कई ऐसे लोग हैं जिनके घर सहन जो है गांव वगैरह में, मज़ाबात में रहने वाले कच्चे होते हैं, मुर्गियां रखी होती हैं, बकरियां रखी होती हैं, वहां एक जगह ऐसी डालें जहां कीड़े मकोड़े हैं, तुम्हारा नसीब बदल जाएगा, कमी नहीं रहनी। तुम देख लेना, हर चीज तुम्हें मेरा रब देगा। करके देखो, अल्लाह के फजल से हर जुमे कर लिया करो। 300 बार दरूद पाक अव्वल आखिर लाजमी पढ़ना है, 11 बार जी। ये पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दरूद इब्राहिमी पढ़े। मैं कहता हूं जी, लाखों लोगों को मैंने ये अमल बताया हुआ है। जैसे कि पहले मैंने बताया, कितने ही लोग, ये हजारों लाखों ये अमल करके अपनी जिंदगी को संवार चुके हैं। आप भी कीजिए, वीडियो शेयर करें, एक कमेंट करें और लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।